म्रियते लुंग लिंगोश्च, निश्चित का दृष्टांत रह गया था, लुंग और लिंग का हो गया। अब आदेशित का दृष्टांत है, लट लकार ले रहे, म्रियते म्रियते, मृंग धातु है, म्री है, वर्तमान सूत्र से शित में भी आतर पद के विधान होने से त प्रत्यय आ गया, मृधन तो, मृधन तो रहेगा। उस स्थिति में क्या होगा? कर्तरी शप, है ना, होगा कर्तरी शप। कौन होगा यहाँ पर? तुदादिव्य शाह, शप को बात करके तुदादिव्य शाह से श प्रत्यय होता है। श कौन रहेगा? कि शप होगा तो पित्त होगा तो गुण हो जाएगा, मृ को रिंग नहीं होगा। रिंग शयग लिंगशु सूत्र रहेगा, रिंग शयग लिंगशो। इससे क्या होगा? रिंग आदेश हो जाएगा। हाँ, दिया गया म्रियते में रिंग शयग लिंगशु से मृंग के रि को रिंग आदेश हो करके अचिष्ट धातु बोर यंग वंगों से यंग हो गया, यंग का ये आदेश हो जाएगा तो म्रियतेर बनेगा। ब्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भाविष्यक प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए आतिर पद कर दिया तो हो गया तुदादिभ्य शह। तो शका बचेगा, शकार की संज्ञा होगा लशक व तद्धित है। म्रियतर तो सूत्र रख गया रिंग शयग लिंगशो, तो म्री हो गया। तो री को रिंग आदेश हो गया। रिंग कहाँ होता है? अनेकाल तो सर्वादेश होना चाहिए था, गिच्छ गित अनेकाल अपि अंत्यस्यैव आदेश स्यात्। जंगाओं की संख्या हुई है, अज अंत री मात्र का आदेश हुआ, संपूर्ण के स्थान में नहीं हुआ। री में कितने हैं वर्ण? री में कितने वर्ण है? दो है, र और ई मिलके री। अनेकाल हो गया ना, अनेकाल सर्वादेश होना चाहिए, अनेकाल शित सर्वस्य। तब वर्तमान से गिच्छ ने कह दिया नहीं, गित्त अनेकाल होने से अंत के ही स्थान में होगा। अतएव री मात्र हो गया, म वैसे रह गया, म में री जोड़ देते मृ। अब आता है यहाँ अचिष्ट धातु ब्रुवोर यंग वंगो इत्यादि से यंग होगा, तो मृ अत टेरेतम म्रियते, म्रियते म्रियन्ते, म्रियसे म्रियते म्रियद्वे, म्रिये म्रियावहे म्रियामे। अब अगला सूत्र आरंभ होता है पूर्ववत् सनः, पूर्ववत् सनः, पूर्ववत् सनः, पूर्ववत् में अव्यय है और सनः पंचमी का एक वचन दो पद है, पूर्ववत् और सनः। पूर्ववत् कैसे बनता है? पूर्व शब्द से वत् कहाँ से आ गया? तेन तुल्यं क्रिया चेत वति ही, तेन तुल्यं क्रिया चेत वति एक सूत्र है, 115 का है, उसे वति प्रत्यय हुआ। और वति प्रत्यांत का अव्यय संज्ञा होता है कि सर्वाधिगण में वत् को गिनाया गया, स्वराधिगण वत् को गिना है, इसीलिए अव्यय संज्ञा हो गया, तो पूर्ववत् अव्यय बन गया। इसलिए सनः पूर्व यो धातु आत्मनेपदी तत्तत् सन्नन्तादपि आत्मनेपदम भवति। अनुवृत्ति है केवल आत्मनेपदम का, तो इसे बोल रहे हैं सन प्रत्यय आने से पहले जो धातु धातु पाठ में जैसे है आतरपदी है, तो सन्नंत के बाद में भी उस धातु से आतरपदी होगा। सन्नंत कर से पहले जो केवल धातु क्या है?
आत्मनेपदी है। सन्नत करने के बाद अनेकाश धातु हो जाता है, तो शेषात कर्तरी आना चाहिए पर से पदम, तब ये सूत्र नहीं पूर्वत सनह, सन्नता भी वो आतरपदी रहेगा। जैसे केवल धातु का रूप बना रहे, दो धातु ले रहे, आस उपवेशण और शिंग स्वप्न। आस उपवेशण बैठना अर्थ में धातु, और दूसरा है शिंग स्वप्ने। ये अनुदात्त आकार क्या है? अनुदात्त थे। और अंग है अंगित, अनुदात अंगित आत्मनेपदम। इसे दोनों को आत्मनेपद हुआ तो एक का बनेगा आस्ते, दूसरे का रूप बनेगा रूप जब सन्नंत नहीं है। जब सन्नंत नहीं है ये धातु आत्मनेपत्य, क्योंकि आस के आकार संज्ञा हो गया, वह अनुदात, अनुदातित होने से आस धातु आत्मनेपद है। शिंग में ङ की संज्ञा होने से गित्वा तो आत्मनेपद है। तो दोनों धातु बिना सन की अवस्था में क्या थे? आत्मनेपद थे। और अब सन करो, आस धातु से मैं सन करूंगा। आस धातु से सन किया जाएगा, सन के नकार इस संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। इस संज्ञा अगर लोप होगा तो क्या होगा? अनुदात आत्मनेपदम इत्यनेन अत्र आत्मनेपदम, ठीक बोला। तद्वत् सन्नंतादपि, उसी पर सन्नंत से भी हो जाएगा। न का लोप होगा तो क्या बचेगा? यहाँ केवल स का क्या संज्ञा होगा? आर्धातुकम शेष, आर्ध संज्ञा हो गया। आर्ध संज्ञा होने का फल क्या है? आर्धातुक सेठ वला दे है। आधा सेठ वाला से इट हुआ, इट होने से बनेगा आस और इस सही मिलेंगे तो धातु क्या बना? आ सीस, सनाद्यंता धातु। इस सन्नंत का आपने क्या किया? धातु संज्ञा कर दिया, क्योंकि क्या है? अजादी धातु है। अजादेर द्वितीय से, यहाँ द्वितीय समुदाय मिलेगा, फिर वो इट करके इट को मिलाऊंगा तो द्वितीय समुदाय मिला कि नहीं? अभी कि द्वितीय होता है धातु को तो क्या सूत्र है? एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य, अधिकार सूत्र है ना, दो छठे अध्याय में आता है। एकाचो द्वे प्रथमस्य, एकाच धातु है तो प्रथम समुदाय को द्वित हो जाएगा, लेकिन अजादी है तो अजादेर द्वितीय से, द्वितीय समुदाय ढूंढो तो मिलेगा नहीं। जब तक सन को नहीं मिलाएंगे, इट को नहीं मिलाएंगे तो नहीं होगा। अब यहां द्वित करूंगा तो आ सी स बचेगा। द्वितीय समुदाय कौन मिला हमको? अच मिलेगा, वो भी सन का इट को मिलाने से। द्वितीय अच समुदाय है सी। संयंगोह, क्या सूत्र है? संयंगोह द्वित करता है। आ सी सा, ये रूप बनेगा। अभी हो गए सन्नंत। इस सन्नंत को क्या करेंगे? जैसे धातु केवल धातु क्या था? आतरपद था ना, अभी बनाए थे आप आस्ते। वो आतरपद होने से सन्नंत से भी आतरपद तो प्रत्यय आएगा। त आता जथा सातंद मिड वही महंगी आएगा। इसलिए रूप क्या बनेगा? आ शिशिषते, ये रूप बनेगा। आ शिशिषते। इस सकार को क्या होगा? मूर्धन्य शकार। आ सी श, यहाँ पर क्या आएगा बीच में? शप, शप के आकार रहेगा। अतो ने परोपाधि होकर के तेरे तम आशिषते।
टितात्म पदनाम टेरे सूत्र लगेगा। टितात्म पदनाम टेरे। आशिषते बनता है। एवमेव शिंग धातु का रूप बना रहे, शिश ईशते, शिश ईशते बनेगा। कैसे बनेगा ये? शिंग धातु से सन होगा। सन के सपर में है, उसी अवस्था में आप द्वित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हला दिए ही धातु। सगे परते हुए उसके किए बिना भी हम कर सकते हैं, बाद में कर लो। तो द्वितीय हो तो क्या हो सन्नंगों से? शी शी सा। पूर्वाभ्यास अलाश की जरूरत नहीं है, केवल ह्रस्व। तो शी शी सा। तब इट करे। आर धातु का सेठ वलाद है, इट होगा। अब इसके परते हुए सार धातु का आर धातु का यो गुण होगा। शी शे ईसा, यहाँ आत्रिपद आ गया, इसे तब प्रत्यय रहेगा। और बीच शब्द के आकार भी आ जाएगा। क्या ये? शब्द का आकार है। अयादेश एचो अयवा यावह, अयादेश हो जाएगा। तो शी श ई, इसी कार से इस कार को मूर्धन शकार और अथवा परोप टेरेत्तम शिशत है। सन्नंत को भी इसने आतरपद कर दिया, क्योंकि पहले धातु आतरपद था, बाद में भी वो आतरपद हो गया। आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोगस्य, आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोगस्य, आम प्रत्यवत अव्यय है, क्रिया षष्ठी एक वचन, अनुप्रयोगस्य की षष्ठी का एक वचन। आम प्रत्यय स्मात् सा आम प्रत्यय। आम प्रत्यय, आम एक प्रत्यय है, आम खाने का आम नहीं सोचिए, आम यहाँ पर एक प्रत्यय है। वह प्रत्यय जिस धातु से हुआ, धातु का नाम आम प्रत्यय कहा जाएगा। जिस धातु से आम प्रत्यय हो जाए, उस धातु का नाम आम प्रत्यय। आम प्रत्यय स्मात् सा जो है आम प्रत्यय बहुरी समास। तस्य इव, उस आम प्रत्यय का प्रकृतिभूता जो धातु है, वह जिस प्रकार का था उसी प्रकार का। वो किस प्रकार का है? यदि परस्मै पद है, क्रिया का जो अनुप्रयोग हो उससे भी परस्मै पद होगा। वो यदि आत्म पद है, अनुप्रयोग वाले से भी आत्मपद ही होगा। आम प्रत्यय जिस धातु से हुआ वह धातु परस्मै पद है या आत्मपद है। देखो, यदि वह आत्मपद है, अनुप्रयोग के से भी आत्मपद आएगा, परस्मै पद है तो परस्मै पद आएगा। तस्य इव, उसके समान, आम इति आम प्रत्यवत। यहाँ सूत्र कौन लगा है? वत प्रत्यय कौन लाए यहाँ? तत्र तस्यैव, इस सूत्र से वति प्रत्यय हुआ। और वति प्रत्यांत हमेशा स्वरादिगण में लेने से अव्यय संज्ञा हो जाएगा, उसका अव्यय संज्ञा हो गया, इसलिए अव्यय। अनुवृत्त्यात्मपदम का आम प्रत्यय से इव धातोर अनुप्रयोग से क्रिया आत्मपदम भवति। आम प्रत्यय धातु जैसा है उसके समान अनुप्रयोग क्रिया धातु से भी आत्मपदी होगा, उसका भी आत्मपद प्रत्यय हो जाएंगे। ये कहाँ होगा? अनुप्रयोग का मामला लिट लकार में। आम प्रत्यय कहाँ होगा? लिट में। दृष्टांत दे रहे, देखो, ईक्षान चक्रे, ईहान चक्रे। ईक्ष दर्शने धातु है। क्या है? ईक्ष
दर्शन है। ईक्षा दर्शने धातु से क्या करेंगे आप? कैसे आम कर देंगे? सीधा आम कर देंगे? कैसे करें बिना लिट का? पहले लिट नहीं लाएंगे, पहले आएगा लिट लगा। कौन सूत्र लाता है? परोक्षे लिट सूत्र है, इससे लिट लगा रहेगा। लिट लगाने के बाद जैसे आप कोई प्रत्यय लाना चाहेंगे उससे पहले क्या होगा? इजादेश गुरुमतो अंड्रिच्छ, इजादेश गुरुमतो अंड्रिच्छ, इससे क्या होगा? आम आएगा। ईक्ष आम धन लिट, तो क्या सूत्र लगेगा? लिट को लुक कौन करेगा? लिट को लुक करना है ना पहले। सूत्र है आम, आम सूत्र करता है ली को, लिट को लुक। आमंतात पर से लेर लुक स्यात्, आमंतात पर से लेर लुक स्यात्, ये सूत्र वृत्ति वहां पर। पहले ये आमंत है ना, यहाँ सूत्र आम होने के बाद क्या होगा? दीर्घ करने की कोई जरूरत है? दीर्घ क्या लगा रहे? ये क्या कर रहे हैं? आज वो गुरु संज्ञा करने के लिए कर रहे, संयोगे गुरु दीर्घंचा, वो दीर्घंच सूत्र लगा रहे इसको गुरु संज्ञा करने के लिए। देख रहे हो क्यों लगा रहा है? गुरु संज्ञा करने के लिए। ये गुरु हो गया, आप चेड़े रह गए। दीर्घकार का गुरु संज्ञा करने के लिए दीर्घंच सूत्र लगाया। गुरु संज्ञा करने से सूत्र लगे आपको इजादेश, जो लिखा ऊपर लिख दिया, इजादेश गुरुमतो अंड्रिच्छ आम हुआ। आम होने के सूत्र आता है आम, ये लुट को लुक कर देता है, तो बच गया ईक्षाम। अब वो सूत्र लगा क्रीचान प्रयोजते लिटी, क्रीचान प्रत्यय लिटी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्री को लिख दिया हो, क्री भू अस, इन तीन धातुओं को इसके सामने अनुप्रयोग, क्री धन लिट, भूधन लिट और अस धन लिट, इसे बोलते हैं अनुप्रयोग करना। क्री भू और अस, इन तीन धातुओं को इससे आमंत से पर में प्रयोग किया जाएगा। अनुप्रयोग इसको बोलते हैं। अनुप्रयोग लिट सहित प्रयोग होता है, लिट लाना नहीं, वो सूत्र विधान कर रहा है। लिट सहित करो, यही तो कह रहा है। पढ़ो, वृत्ति पढ़ो ठीक से। हाँ, लिट परक का मतलब क्या? लिट परो यस्मादिति लिट परह, लिट परक क्री, लिट परक भू, लिट परक अस, ये कह रहा है। लेकिन तत्पर का क्या बोला? तत्पर तत्पर मने तपरो यस्मात्, तात्परश्च, दिया कि नहीं लिए दोनों? वैसे लिट परो यस्मात्, लिट है पर में जिससे, किससे? क्री भू अस, ऐसे चीज का अनुप्रयोग करो। मैंने क्री धन लिट, भू धन लिट, अस धन लिट, ऐसा प्रयोग करो, यह अर्थ हुआ। यह अनुप्रयोग होने के बाद अब यह विचार आता है इस लिट के स्थान में परसे पद करना है कि आत्मपद करना है। तब कहा आम प्रत्यवद, आम का जो प्रकृति कौन था? ईक्ष धातु, वो क्या था? आत्मपद था। अतएव इस लिट के स्थान में भी आत्मपद हो जाएगा। ईक्षान चक्रे, जिसलिए आम का प्रकृति आत्मपद था, इसलिए वो भी आत्मपद है। कभी सूत्र बनाने क्या जरूरत थी?
जैसे पूर्वत सना है, पूर्वत को युग भाग कर दो, सना को अलग कर दो, पूर्वत बने सीधा अर्थ होगा। धातु पहले जैसा था वैसा बाद में भी होगा, चाहे वो सन्नंत के बाद हो, चाहे आमंत के बाद हो, चाहे यंगंत के बाद हो, चाहे यंगलुंगंत के बाद हो, सबके बाद। तो अतिव्याप्ति होगा तो नियमन करने के लिए सूत्र बना दिया। यदि अंगंत पे भी नियम लग जाता पूर्वत योग विभाग से, इसे कहा नहीं, आमंत से ही पर में आमंत का प्रकृति जो धातु होगा उसके अनुसार उसका लाभ कहाँ मिलेगा, यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन असली लाभ दिखेगा आपको जब गोपयान चकार गुपु रक्षण। वो क्या था, आमंत का प्रकृति क्या था वहां, परस्मय पद, परस्मय पद है ना, इसलिए जो अनुप्रयोग हो वहां पर भी परस्मय पद होगा। गोपायान चकार, गोपायान क्रतु इत्यादि रूप बनेगा। या तो इसने दोनों हाथ प्रपत्ति, बल्कि एक परस्मय पद दृष्टांत देना चाहिए था, गोपायान चकार लिख देते दृष्टांत। इसे क्या बनेगा यहां पर, ई शांग च क्रे, लिट को क्या हो जाएगा, ता प्रत्यय, लिट को ता प्रत्यय हो गया है ना। ईक्षाम क्री दंता, लेटस्तजो रेश रेच, लेटस्तजो रेश रेच, ईक्षाम में फिर क्री धन ए बचेगा, एश शित्वा सर्वादेश, क्री को द्वित्व होगा, क्री क्री पुरत, पूर्वाभ्यास पुरत लगेगा, कर्करी कोश्चु, पूर्वाभ्यास हलादि शेष हो जाएगा, रलोप का बचेगा, कोश्चु च क्री ए, एको एंच से यण चक्र। प्रक्रिया लंबी है लेकिन अपने भी तरह से पर्याप्त है समझने को। तो ईशान चक्रे बना, एवमेव गोपयान चकार, वहां पर क्या होता है, गुप धातु है, वहां गुप धातु से लिट आया, गुपु रक्षण धातु से, क्या धातु है, गुपु रक्षण, इस धातु से लिट लगा रहा है, गुप धन लिट। कौन सूत्र है वहां पर, आयल है तो आम नहीं आएगा, कौन आयल लाएगा, गुपु धूप विच्छिप फणिपणिभ्य आय, गुपु धूप विच्छी पणिपणिभ्याय से गुप आय, और पहले आम नहीं लिखना है, तो यहाँ आय यही लिखना है, आय लिखूंगा, लघुपद गुण होगा, गो पा य धन लिट, आस कास अनेकाच आम वक्तव्यो लिटी। अब ये अनेकाच धातु होने से गो पाय से आम आया, धन लिट, आम आया तो लिट होगा। पुरत्व भी आम से लिट का लुक हो जाएगा, आम से लिट का लुक, सूत्र क्या है, आम, ये लिट को लुक कर देगा, तब बचेगा गोपा याम, बना दो इसको पर मिला दो, क्री चानुज्य प्रत्यय लिटी, अनुप्रयोग किया आपने, क्री धन लिट। अब वो लिट क्या है, जब क्री तो उभयपदी है ना, इसे प्रश्न उठता है लिट के समय में क्या करूंगा, परस्मय पद या अपने पद, तब ये सूत्र कहता है आम प्रत्यवत क्रियो अनुप्रयोग, आम प्रत्यय जो हुआ था जिससे वो कौन था, गुप्त था, वो कैसे था, वो परस्मय पद था,
अतएव लिट में भी परसपदी आएगा। परसपदी क्या आएगा पहले? तिप, तिप को हो जाएगा नल, गोप्ता को बनता है गोपायती। तो इसलिए क्या होगा? परसपद आया, गोपयाम, बाकी सब कार्य वही तो क्री क्री चक्री है ना, क्री क्री चक्री। नल के आकार से वृद्धि होगा, वृद्धि क्या होगा? आर होगा, अ मिला देंगे, गोपायान चकार। परस्मेत प्राकृतिक आम के लिए दृष्टांत है। अच्छा, एवमेव ईहान चक्र भी समझ, यह चेष्टायाम से भी ईहान चक्र बना लेना, जीक्षान चक्र ईहान चक्र दोनों एक जैसा है। प्रोपाभ्याम युजेर अयज्ञ पात्रेषु, प्रोपाभ्याम युजेर अयज्ञ पात्रेषु, प्रोपाभ्याम पंचमी का द्विवचन, युजे है पंचमी का एक वचन, अयज्ञ पात्रेषु सप्तमी का बहुवचन, 3 पद है। समास है प्रश्च उपश्च इति प्रोपौ, ताभ्याम इति प्रोपाभ्याम, प्रश्च उपश्च इति प्रोपौ। नहीं लिखा उन्होंने, भूल गए, इतना भूल गए हैं, लिखना चाहिए। विग्रह वाक्य नहीं लिखा, उसको लिख लो, प्रश्च उपश्च इति प्रोपौ, प्रश्च उपश्च इति प्रोपौ, ताभ्याम इति प्रोपा। ये तो लिखा है ना, प्रोपाभ्याम इत्यत्र, ये सब लिख दिया आगे, इतना नहीं लिखा है, वो लिख देना। इत्यत्र त्रित्रयोगद्वन्द्वः यज्ञस्य पात्राणि थी, यज्ञ पात्राणि, अयज्ञ पात्रेषु में षष्ठी तत्पुरुष गर्वित नए तत्पुरुष समास करने जा रहे हैं। इसे लिख दिया उन्होंने, यज्ञस्य पात्राणि थी, यज्ञ पात्राणि, यह क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास। और न यज्ञ पात्राणि थी, अयज्ञ पात्राणि, तेषु अयज्ञ पात्रेषु नए तत्पुरुष समास किया। अतः षष्ठी तत्पुरुष समास गर्भित नए तत्पुरुष समास किया गया, तब पद बना अयज्ञ पात्रेषु सप्तमी का बहुवचन। अनुवृत्ति आया हुआ आत्म पदम का अर्थ है, देखो, प्र उप इत्येवं पूर्वाद युजुधातोर अयज्ञ पात्र प्रयोग विषये आत्मपदम भवति। प्र उपसर्ग पूर्वक यज और उप उपसर्ग पूर्वक क्या है? युजिर योगे धातु, युजिर धातु, युजिर धातु का प्रयोग यदि होता है, युजिर योगे नीचे दिया है, युजिर योगे धातु का यदि प्रयोग हो, लेकिन प्रयुक्त जो शब्द है वो यज्ञ पात्र का प्रयोग के लिए ना हो, यज्ञ पात्र के बारे में कहा जा रहा हो, ऐसे वाक्य में प्रयुक्त न हो। जो यज्ञ पात्र संबंधी वाक्य हो वहाँ पर सूत्र नहीं लगेगा। जैसे अयज्ञ पात्र प्रयोग विषय आत्मपदम भवति, प्रयुंक्ते उपयुंक्ते, प्रयुंक्ते उपयुंक्ते कैसे बनता है? आत्मपद कर दिया, युजिर योगे, युजिर एक का रूप है परस्मैपदी धातु, युनक्ति, युंक्ता, युंजन्ति, युनक्ष युक्त, युनज्मि, युनज्मि, युंज्वा, युंजमा, ये रूप बनता है, परस्मैपदी धातु है। लेकिन प्र के साथ उसने क्या कर दिया? इसको आत्मपद कर दिया, और उप के साथ प्र हो अथवा उप हो, पर में क्या है? युज धातु। युज धातु से इसने क्या कर दिया? यदि समस्त पद वाक्य में क्या है? यज्ञ पात्र प्रयोग न हो तो तब यहाँ लट लकार को आत्र पद कर दिया, त प्रत्यय। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय आ गया।
प्र तो उपयुजन ता, तो क्या होगा? रुदादिभ्य स्नाम। सूत्र क्या है? रुदादिभ्य स्नाम। एक ही को रखूंगा अभी। प्र यू स्नम के न कहाँ बैठेगा? मिदिचो अंत्यात पर, अंत्य पर में यू के उकार के ऊपर बैठ गया। यू न अकार सही तरह पहले ज दंत शब को बात करके स्नम हो गया। स्नम में मित्र युज से पर में नहीं हुआ, युज में जो अंतिम अच्छे यू का वो उसके पर में बैठ गया। कौन करेगा? स्नसोरल्लोपः। सूत्र लगेगा स्नसोरल्लोपः। प्र यू नहल जहल और तेरे तुम भी कर दो ते। प्रयु न ज ते, नहल हो गया है? वो तो बाद में देखेंगे, पहले ज को कौन करेगा? जली पदांत तो है ही है। झलादि प्रत्यय है ना, पर जल है ना पर में, तो जलादि होने से ज को क्या हो जाएगा? प्र यू न ज को ग, पहले ग होगा, फिर खरीच, पहले लग गया आपका चोहो कुहू, फिर लगेगा खरी च, तब प्र यू न क ते। उस स्थिति में नकार कब करो? नश्चापदांत से झली अनुस्वार होगा, फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण हो जाएगा। प्रयुंक्ते, प्रयुंग ग आएगा ते, प्रयुंक्ते उपयुंक्ते। दो सूत्र लग जाते हैं। पहले लगेगा नश्चापदांत से जली, नश्चापदांत से जली और अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, ये सूत्र लगेंगे। तब ये रूप बन गया प्रयुंक्ते और उपयुंक्ते। समाक्ष्णुवाह, समाक्ष्णुवाह, समाह पंचम के एक वचन, स्नुवाह पंचम के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति आत्मनिपदम का अर्थ है संपूर्वाद स्नु तेजने यदि धातु और आत्मनिपदम भवती। स्नु धातु किस अर्थ में? तेजने। तेजने का मतलब क्या होता है? धार देना, चाकू है ना वगैरह, तलवार को खूब धार देते कि नहीं, और धार देने का नाम। आपका काम क्या है? आपका चाकू है नहीं, तलवार है नहीं, किसको धार दोगे? बुद्धि को धार देना है, बुद्धि को तेज बनाना है। विद्यार्थियों का काम बुद्धि तेज करना है। देखो उदाहरण दे रहे हैं, संष्णुते, संष्णुवाते, संष्णुवते, संष्णुते। कैसे बन गया? सम उपसर्ग पूर्वक स्नु धातु का प्रयोग हो गया। सम स्नु, सम उपसर्ग पूर्वक किसको? थाई परस्मैपदी, परस्मैपदी को कर दिया आत्मनेपदी। सम उपसर्ग पूर्वक स्नु धातु है। प्राप्त पर से बात करके लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय आत्मपदा के सूत्र के कारण समाक्ष्णुवाह। तब कर्तरी शब, शब का आ बचेगा, उसका क्या करेंगे? अधि प्रभृतिभ्य शप। स्नु धातु किसका है? अदादिगण का है। अधि प्रभृतिभ्य शप, सूत्र लग करके लुक हो गया। संग स्नु
स्नु और ते रह गया, इसलिए टेरेतम, टिताप्तारम टेरे कर देंगे। संष्णुते। और द्विवचन बहुवचन में क्या आजादी प्रत्यय आ जाने से वंग हो जाता है। अच्छे धातु ब्रोर्यंग वंगौ, वंग हो गया। वो हो तो वंग, ये हो तो यंग। इकारांत होगा तो यंग होता है, उकारांत होगा तो वंग होता है। उकारांत होने से वंग हो जाएगा। द्विवचन में क्या रहता है? सम स्नु आताम आता है ना द्विवचन में। त आताम झ, था साताम धम, इड वही महिंग, इसलिए आताम है। आताम के आम को तेरेतम कर दूंगा, संग स्नु आते बनेगा। अब यहां पर इस वो को वंग करना है। अचि धातु ब्रोर्यंग वंगौ इत्यादि सूत्र से वंग हो गया। तो क्या होगा? संग स्नु वाते। ऊ को वंग आदेश हो जाता है, ऊ को वंग आदेश हो जाता है। तो संष्णुवाते, संष्णुवते इत्यादि बनेगा।